आज हम अपने जीवन में गंदी काम करते रहेंगे, पाप काम करते रहेंगे, हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रभोज ले रहे हैं, हम क्रिश्चियन हैं, इसके लिए हम स्वर्ग में जाएंगे, ये सपना आप मत देखो। हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे बोल के ये सपना मत देखो। क्यों? एसाव को जब आशीष पाने की जब वक्त आया तो वो अयोग्य गिना गया। यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो जब आएगा तो हम अयोग्य ना गिना गए, इसीलिए यीशु मसीह ने जगह जगह पे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी हम ऐसा काम कर देते हैं जो कि इन फ्यूचर में जाके हमें बहुत पछताना पड़ता है, हमें बहुत उसके लिए रोना भी पड़ता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्यों? जो हमारे पास है उसका हम कदर नहीं करते हैं। उसका हम क्या नहीं करते? कदर नहीं करते, उसका हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब वो हमारे पास रहता है तब हम उसका कदर नहीं करके इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एक समय आता है कि उसका वैल्यू हमें पता चलता है, और उसके बाद क्या होता है हमारा जीवन में कि हम उसको हासिल करना चाहेंगे भी तो हमारा जीवन में हम हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी हमें परमेश्वर ने हमें दिया है उसका कदर करना सीखे। मैं बार बार मैं यही एक ही बातों को बताता रहता हूँ या बोलता रहता हूँ कि ये अनुग्रह के समय है। ये अनुग्रह के समय है। इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसका धन्यवाद करें। हमें अनुग्रह मिला है, हमें चंगाई मिला है, हमें छुटकारा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? यीशु के लहू के लिए, यीशु के नाम के लिए। यीशु के नाम पे जो विश्वास करता है, उसके वचनों के अनुसार चलता है, वो क्या है? उसको छुटकारा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो पाप की दास नहीं है, अब वो शैतान की दास नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की लहू से उसने क्या हो गया है? वो अपने आप को धो लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। वचन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखते रहो। ध्यान से देखते रहो। किसको हम देखते रहे? परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के उस अनुग्रह को और उस दी हुई चीजों को हम क्या करें? ध्यान से देखते रहे। जो परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है उससे कोई भी वंचित ना रहे। हम क्या करते हैं? हम अपने आप को नहीं देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूं या नहीं, मैं परमेश्वर की बातों को मान रहा हूं या नहीं, हम नहीं देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या करते हैं? दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। वो अनुग्रह में नहीं है, वो पाप काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहीं से एक वक्ता की बात मुंह से मैंने सुना था कि जो पास्टर, एक मंडली का एक पास्टर था, उस कलीसिया का पास्टर बहुत सारे लोगों को नोट किया था। क्या नोट किया था? ये लोग स्वर्ग जाएंगे और ये लोग नरक जाएंगे। क्यों? ये लोग स्वर्ग जाएंगे और ये लोग नरक जाएंगे बोल के क्या हुए थे? वो नोट किया था, क्योंकि उनके काम, चाली चलन, उसके वैभव, उसके स्वभाव नरक जाने का ही था। लेकिन पता नहीं उन लोगों का मन कब परिवर्तन हुआ और मन परिवर्तन होके यीशु के पास चले। एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक घंटा के लिए, एक दिन के लिए, एक साल के लिए भी चले मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हम देखते हैं कि जिसको नरक जाने के लिए उस पास्टर ने सोच रहा था, वो लोग स्वर्ग में चले गए। और जब स्वर्ग में चले गए, पास्टर भी स्वर्ग गया, और जिनको नोट किया था कि ये लोग नरक में जाएंगे, ये लोग गलत काम करते हैं बोल के, वो लोग क्या है? स्वर्ग में गए। वहां जाने का बाद पास्टर देख रहा है कि इन लोगों को तो मैं नरक जाएंगे बोल के सोच रहा था, लेकिन ये कैसा हो गया? जब प्रभु को पूछते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा नहीं है, एक वक्ता के मुंह से मैंने सुना था, तो आपको मैं बता दे रहा हूं।
उस टाइम प्रभु को पूछा पास्टर ने कि ये लोग कैसा आप, ये लोग तो कितना बुरे काम करते थे, कितना गंदा काम करते थे, कितना अच्छा अब बहुत लोगों को तड़पाते थे, परेशान करते थे, ये लोग कैसा आ गए? इनका फैस, प्रभु कहता है इनका फैस एक बार तो देख ले। इन लोगों का फैस क्या है एक बार देख ले। वो भी सोच रहे हैं, क्या बोल के सोच रहे हैं, ये कैसा आ गया बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो पास्टर उस इंसानों को क्या सोचता था कि ये लोग नरक जाएंगे बोलकर जज करता था, वही लोग क्या सोचते हैं या वहां पे स्वर्ग जाने का बाद वो लोग क्या, ये कैसा आ गया। मतलब कि वो लोग भी सोचते थे कि पास्टर इतना ऐसा है तो कैसा नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे, वो लोग भी डाउट करते हैं। क्या है मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हम क्या करते हैं, अपनी तरीके से हम सोचते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या करते हैं हम अपनी तरीके से सोचते हैं। इसलिए क्या लिखा है देखिए, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी चढ़ फूट कर कष्ट दे और उसको द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। क्या लिखा है देखिए, हमारे ऐसा कोई काम ना रह जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम इस अनुग्रह के समय में है, लास्ट मोमेंट में, अनुग्रह के लास्ट समय में है। हमारा ऐसा कोई गंदी काम, हमारा ऐसा कोई गलत काम हमारा जीवन में ना रह जाए जिसके वजह से हम नरक जाए, जिसके वजह से हम स्वर्ग के रास्ता को छोड़ना पड़े। हमारा जीवन में वो ऐसा कोई काम ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों जिस वजह से हमको कष्ट मिलेगा। क्या है देखिए, और उसके द्वारा बहुत से लोग या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हालेलुया। मैं इस संसार के कष्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि वो नरक में जो कष्ट मिलेगा, जो दर्द मिलेगा, जो तकलीफ मिलेगा, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप ऐसा कोई अंदर वाली पाप ना रह जाए हमारा जीवन में कि हमें कष्ट दे और हमें देख के दूसरा कोई और कष्ट उठा ले या उसको देख के दूसरों को भी अशुद्ध हो जाए। हम क्या सोचते हैं कि हम अपने आप को धार्मिकता समझते हैं। क्या करते हैं, हम ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन धार्मिकता बोल के सोचते हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या है, एक पाप है। हम अंदर में कुछ ना कुछ एक पाप कर देते हैं। उसके वजह से क्या हो जाते हैं, लोग हमें फॉलो करना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमें फॉलो करना शुरू करते हैं कि करण भाई ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करने से कोई टेंशन नहीं है। मैं मान लीजिए मैं अगर कोई अंदर की पाप कर रहा हूं और मैं अब लोगों के सामने बहुत धार्मिकता दिखाऊंगा, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मेरा कनेक्शन पूरा परमेश्वर के साथ है, मैं कहूंगा, लेकिन मेरे अंदर एक पाप रहेगा जिस पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। आज की डेट में बहुत सारे कलीसिया में भी है मेरे प्यारे भाई और बहन, बहुत सारे पास्टर्स लोग भी है जो लोगों की अपने अंदर की पाप को नहीं छोड़ पाए हैं। ऐसे लोगों को देख के क्या हो जाते हैं, कलीसिया के लोग बिगड़ जाते हैं। क्या लिखा है देखिए, एक बार फिर पढ़ेंगे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे। ऐसा कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। एक पास्टर को ध्यान देना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। एक लीडर को ध्यान देना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि कोई देख के, आपको देख के कोई सीख रहा है। और उसके बाद 16 वचन को पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा की समान अधर्मी हो जिसने एक बार की भोजन के बदले अपने पहलोठो होने का पद बेच डाला। क्या लिखा है देखिए, ऐसा ना हो कि एसाव के जीवन में हम देखते हैं जो पहलोठा होने का जो अधिकार एसाव को मिला था, उसने एक पल की रोटी के लिए, थोड़ी सी पेट भर की खाना के लिए वो पहलोठा होने का अधिकार अपने छोटे भाई को बेच देता है। अपने छोटे भाई को क्या कर देता है, बेच देता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो चीज हमको मिला है, जिस अनुग्रह हमको मिला है, उसकी अगर कदर नहीं करेंगे तो वो अनुग्रह छीन लिया जाएगा। परमेश्वर खुद हमें कहता है,
ये बाइबल में जो लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कल्पना नहीं है, ये सच है। इसके अनुसार हम अपने जीवन को अगर जिएंगे तो सही रास्ता में हम जा पाएंगे, सही रास्ता पकड़ पाएंगे। ऐसा एक पल के खाना के लिए अपने पहलौठा होने का अधिकार को बेच दिया, एक पल के खाना के लिए। आज हम छोटी सी जॉब के लिए, थोड़ा सा अच्छे बिजनेस के लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़ देते हैं। थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा इस चक्कर में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मिला है आपको उसका अनुग्रह करो। 17 वचन को जाएंगे। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। कौन? ऐसा आज हम अपने जीवन में गंदी काम करते रहेंगे, पाप काम करते रहेंगे, हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रभु ले रहे हैं, हम क्रिश्चियन हैं, इसके लिए हम स्वर्ग में जाएंगे, ये सपना आप मत देखो। हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे बोल के ये सपना मत देखो। क्यों? ऐसा को जब आशीष पाने की जब वक्त आया तो वो अयोग्य गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो जब आएगा तो हम अयोग्य ना गिना गए, इसीलिए यीशु मसीह ने जगह जगह पे अपने दासों को नियुक्त किया है ताकि आप लोगों को हर संडे समझाए, आप लोगों को हर संडे आपको सिखाए कि स्वर्ग में कैसा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों। देखिए क्या लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जब अपने अधिकार को खो दे रहा था, उसे ये मालूम नहीं चला कि इन फ्यूचर में मुझे आशीष पाने वाला हो। अभी के लिए मैं खा लेता हूं और मैं तंदुरुस्त रहूंगा बोल के क्या किया उसने? अपने अधिकार को बेच दिया। लेकिन जब पाने का रहता है, अभी हम पूरे जीवन में पाप करते रहेंगे। हाँ, हमें कोई नहीं देख रहे, हमें कोई नहीं कोई हमको कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपने अधिकार से पाप करते रहेंगे। और जब यीशु मसीह आएगा तो जब आशीष पाने का रहेगा, उसके साथ जाने का रहेगा, तो हम सोचेंगे, हम क्या करेंगे? अरे मुझे क्यों लेके नहीं गए? आगे को पढ़ेंगे। और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला मेरे प्यारे भाई और बहनों। एसाव ने पिता को कहता है, हे पिता, मेरे लिए कोई छोटा सा भी आशीष का नहीं है क्या? वो फूट के रोने लगा। जब आशीष पाने की टाइम में, हम कहीं से कुछ पाने के टाइम में, स्वर्ग जाने की बात जब आए तो हम कहेंगे हमको लेके जाओ, लेकिन हम अपने छोटी सी जो अंदर की जो पाप है, जो परमेश्वर को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, वो छोड़ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार एसाव ने अपने पहलौठा होने का अधिकार को याकूब के हाथ में बेच दिया, और जब आशीष पाने के समय आया तो उसने क्या किया है? फूट के रो रहा है। क्या मतलब है? इसीलिए देखिए उसमें क्या लिखा है, और आंसू बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या नहीं मिलेगा? मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह आने का बाद आप रो, कष्ट पड़ो, आप कुछ भी करो, आपको मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आज समय है, जो अनुग्रह आज हमें मिला है, उस अनुग्रह को हम पकड़े रहे, यीशु मसीह आने तक उसके वचनों पर विश्वास करके चलते रहे। हमें यीशु मसीह आएगा तो लेके जाएगा। लेकिन हम अगर पाप करते रहेंगे और हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम यीशु का मार्ग में चलते हैं, बोलने से नहीं होगा, विश्वास को पकड़े रहना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? क्या मनुष्य पुत्र जब इस संसार में आएगा तो वही विश्वास को पाएगा क्या? कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यीशु मसीह पहले से देख चुका है कि कौन कौन लोग विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? कह रहा है कि वही विश्वास को मनुष्य पुत्र देख पाएगा क्या? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है, मन फिराव का समय है। आज अगर हमारे अंदर की अगर कुछ पाप है तो हम छोड़ दे और यीशु मसीह के वचनों पे चले, ताकि वो आए और हमें लेके जाए।
बाद में अगर अभी अगर मन नहीं फिराओगे, पापों को अगर नहीं छोड़ोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आंसू बहा बहा कर इधर खोजेंगे उधर खोजेंगे बोलने से भी हमें अवसर नहीं मिलेगा। आज लोग क्या हम क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर की पापों को कोई नहीं जानता है। अंतःकरण को जानने वाला परमेश्वर है आपके ऊपर। वो आपकी अंदर की बात, आपकी सिरा प्रसिरा में क्या चल रहा है वो भी जानने वाला परमेश्वर है वो। और हम सोचते हैं कि नहीं पाप कर देंगे कोई बात नहीं है, शैतान के काम भी थोड़ा कर लेंगे ना, पैसा तो आ रहा है, क्या हो जाएगा, जहां पे मूर्ति पूजा हो रहा है वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। हम यही सोचते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन अवसर नहीं मिला इसको, ऐसा आपको उससे जो आशीष मिलना था वो नहीं मिला। आज अगर मन नहीं फिराओगे, पापों को अगर नहीं छोड़ोगे, तो यीशु में से आने का बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज समय है, आज मतलब नहीं कल परसों नहीं कह रहा हूं, आज समय है और अभी समय है कि हम अपने पापों को मान ले और छोड़ दे, ताकि हम अनुग्रह के समय में हम वंचित ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।